तो दोस्तों इस वीडियो में हम आईएमएफ के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 14 अप्रैल 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सिर्फ 1.9% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि आईएमएफ ने कहा कि इसके बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का तमगा अपने पास बरकरार रखेगा। वहीं आईएमएफ ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। तीव्र वृद्धि से उभरती अर्थव्यवस्था। मुद्रा कोष ने इसके बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट के नए संस्करण में भारत को तीव्र वृद्धि वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा है। भारत उन दो बड़े देशों में शामिल है जहां 2020 में वृद्धि दर सकारात्मक होगी। दूसरा देश चीन है जहां आईएमएफ के मुताबिक 1.2% वृद्धि दर रह सकती है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने क्या कहा, ये जानते हैं। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि हमारा अनुमान है कि साल 2020 में वैश्विक वृद्धि में 3% की गिरावट आएगी। यह जनवरी 2020 से 6.3% की गिरावट है। इतने कम समय में बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर प्रभावित होगी। गोपीनाथ ने कहा कि यह संकट गहरा है और इसके लोगों के जीवन तथा आजीविका पर प्रभाव को लेकर काफ़ी अनिश्चितता है। दुनिया की महामंदी। उल्लेखनीय है कि दुनिया की महामंदी साल 1929 में अमेरिका में शुरू हुई। उस समय न्यूयॉर्क शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ निवेशकों को लाखों डॉलर की चपत के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। आर्थिक वृद्धि में गिरावट की बात करें तो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित देशों की श्रेणी में ज़्यादातर देशों की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आएगी। इसमें अमेरिका 5.9% की गिरावट, जापान 5.2% की गिरावट, ब्रिटेन 6.5% की गिरावट, जर्मनी 7.7% की गिरावट, फ्रांस 7.2% की गिरावट, इटली 9.1% की गिरावट और स्पेन 8% की गिरावट में रह सकता है। चीन में राजकोषीय सुधार। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अच्छी खासी राजकोषीय सहायता के साथ साल 2020 की शेष अवधि में सुधार आएगा और वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान है। क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर हल्की होने का अनुमान है। इसमें भारत 1.9% और इंडोनेशिया 0.5% शामिल हैं। वही थाईलैंड में 6.7% की गिरावट के साथ कुछ अन्य देशों में आर्थिक वृद्धि में गिरावट की अनुमान व्यक्त की गई है। आर्थिक वृद्धि में बड़ी गिरावट की बात करें तो मुद्रा कोष के मुताबिक दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक वृद्धि में बड़ी गिरावट का अनुमान है। इसमें लातिन अमेरिका 5.2% की गिरावट शामिल है। ब्राज़ील में आर्थिक वृद्धि दर में 5.3% और मैक्सिको में 6.6% की गिरावट का अनुमान है। उभरते और विकासशील यूरोप में वृद्धि दर में 5.2% की गिरावट, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था में 5.5% की गिरावट का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में वृद्धि दर में 2.8% की गिरावट आने की आशंका है। इसमें सऊदी अरब की जीडीपी वृद्धि 2.3% सिकुड़ सकती है।
2021 में आर्थिक वृद्धि दर रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि साल 2021 में आर्थिक वृद्धि दर 7.4%, जबकि चीन की 9.2% रहेगी। वहीं अमेरिका और जापान की जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 4.5% और 3.5% रहने का अनुमान है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।